जय स्वामीनारायण। हम जानते हैं कि बीएपीएस स्वामीनारायण शोध संस्थान के द्वारा अनेक शैक्षिक प्रवृत्तियां चल रही है। उन्हीं प्रवृत्तियों के अंतर्गत एक नूतन अभ्यासक्रम का आरंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या अध्ययन। हम जानते हैं कि हमारे महान सनातन धर्म का बीज छिपा है ब्रह्म विद्या में। तो ऐसी गौरवशाली ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, साथ में हमारे प्राचीन शास्त्र, हमारी संत परंपरा, हमारे तीर्थों का महात्म्य इत्यादि अनेक विषयों का व्यवस्थित रूप से अभ्यास हम कर सकें, ऐसे शुभ प्रयोजन से गुरुहरि महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से यह प्रशस्त निर्णय लिया गया है। तो आइए सर्वप्रथम इस अभ्यासक्रम की आवश्यकता एवं लाभ के विषय में जाने महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। स्वामीनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शांतिम आनंदम सुखमर्पयेत्। हम सब जानते हैं कि दिल्ली स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम एक वैदिक सनातन धर्म की पुष्टि और संवर्धन के लिए अनेकविध कार्यों में रत हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इसी अक्षरधाम में हमें विशेष रूप से हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं का ज्ञान हो, इस हेतु एक शोध संस्थान की स्थापना की है, बीएपीएस स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात बीएपीएस स्वामीनारायण शोध संस्थान। इस शोध संस्थान के द्वारा विविध प्रकल्प किए जाते हैं। तद अंतर्गत अब एक विशिष्ट प्रकल्प का आरंभ होने जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। हमारे गुरुदेव प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी जी महाराज ने एक दिव्य संकल्प किया कि हमारे जो वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनको हमारी इस दिव्य संस्कृति का ज्ञान हो, गहनता से ज्ञान हो, सूक्ष्मता से ज्ञान हो, और उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सके, ऐसा कोई अभ्यासक्रम यहाँ किया जाए। और उसी अभ्यासक्रम को ध्यान में रखकर यह विशिष्ट प्रकल्प हुआ, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या अध्ययन। ब्रह्म विद्या अध्ययन का केंद्रभूत विचार है हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं को जानना, हमारे वैदिक सनातन धर्म के दिव्य शास्त्रों को जानना, हमारी वैदिक संस्कृति को जानना, हमारे दिव्य तीर्थों को जानना, हमारी परंपराओं को जानना, हमारे महापुरुषों को जानना, हमारे आचार्यों को जानना, हमारी जीवन पद्धति को जानना, यही इस ब्रह्म विद्या अध्ययन का मुख्य प्रयोजन है। यह एक अध्ययन है। सामान्य रीति से तो हमें हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपराओं का ज्ञान है, सामान्य रीति से ज्ञान है, लेकिन यह अध्ययन होने वाला है। जब किसी वस्तु का हम अध्ययन करते हैं तो उसकी रीति बदल जाती है और उसका फल भी बदल जाता है। अध्ययन एक ऐसा अवसर है जब हम किसी विषय पर गहनता से, सूक्ष्मता से, एकाग्रता से विचार कर सकते हैं। अध्ययन एक समाधि लगाने का अवसर है। हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे अर्थात अभ्यास करेंगे, गहनता से, सूक्ष्मता से एक एक विषय को सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, लेखन करेंगे, और अंततः हमें एक स्पष्टता होगी कि कितनी अद्भुत है हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपरा। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, अभ्यास, बहुत विशिष्ट बात है अभ्यास। तो स्थूल रीति से किसी विषय का ज्ञान तो होता है,
लेकिन अध्ययन का विशेष फल जीवन परिवर्तन में मिलता है। कोई व्यक्ति किसी विषय का अध्ययन करता है तब उसके विचार परिपक्व होते हैं और विचार स्पष्ट होते हैं, विचार दृढ़ होते हैं, परिणाम स्वरूप उसका जीवन भी स्पष्ट होता है, जीवन में गंभीरता आती है, उसके जीवन जीने के तरीके में बदलाव आता है। यह एक अध्ययन का बहुत बड़ा लाभ है। उसमें भी यहाँ तो ब्रह्म विद्या का अध्ययन है। ब्रह्म विद्या को ही हमारे यहाँ परा विद्या कहते हैं। परा विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या, जिससे बढ़कर कोई विद्या नहीं। इस विश्व की सभी विद्याओं का समावेश जिस विद्या में हो जाता है, यही तो हमारी ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का निरूपण हमारे उपनिषदों में कहा, जैसे मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या के बारे में कहा गया। प्रथम ही मंत्र में ब्रह्मा देवानां प्रथमः बभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इस मंत्र में कहा गया ब्रह्म विद्या कैसी है। ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां, विश्व की सभी विद्याओं का आधार ब्रह्म विद्या है। विश्व की सभी विद्याओं का मूल ब्रह्म विद्या है। ऐसी ब्रह्म विद्या को हम पढ़ने जा रहे हैं, वही परा विद्या। श्रीमद् भगवद गीता ने इसी को अध्यात्म विद्या कहा। अब यह जो ब्रह्म विद्या है, उसका सुचारू रूप से प्रतिपादन हमारे दिव्य शास्त्रों में किया गया है। जैसे हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारी भारतीय सनातन धर्म की परंपरा का आरंभ हमारे वेदों से होता है, वहीं से हमें दिव्य प्रेरणाएं मिलती हैं। अब यह वेद क्या है, वेद में निहित गूढ़ तत्व क्या है, कैसे कैसे विषयों का वहां निरूपण किया गया, किस ढंग से वेदों की रक्षा की गई, प्राचीन काल में ऋषि मुनियां किस ढंग से वेदों को बोलते थे, पढ़ते थे, कैसे समझाते थे, किस तरह से रक्षा करते थे, इस ब्रह्म विद्या अध्ययन में यह सब जानने मिलेगा। वेदों में ही समाहित है हमारे दिव्य उपनिषद। ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। यह प्रधान हमारे भारतवर्ष के मुख्य 10 उपनिषद है। प्रत्येक संप्रदाय में समानता से आदर प्राप्त यह उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है यह दिव्य शास्त्र, कैसे विषय यहाँ निरूपित किए गए। आप देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह जो कुछ भी है वो अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म से व्याप्त है। ऐसे दिव्य मंत्रों से हमारे उपनिषद का आरंभ होता है। अब यह उपनिषद के जो दिव्य उपदेश है, उसको गहनता से समझने के लिए, गहनता से मतलब है स्पष्ट रूप से, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, और जिस तरह से हम उसको आत्मसात कर सके, समझकर हमारे जीवन में उसको ला सके, इस ढंग से यह अभ्यास क्रम चलेगा। हमारे उपनिषदों में दिव्य संवाद है। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में पति पत्नी का संवाद है। महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी धर्मपत्नी मैत्रेयी, इसका दिव्य संवाद हमें उपनिषद में प्राप्त होता है। अभ्यास क्रम में हम पढ़ेंगे कैसा था वह संवाद। पिता पुत्र का संवाद छांदोग्य उपनिषद में आता है। हम वहां पढ़ेंगे अभ्यास क्रम में कि पिता पुत्र के संवाद कैसे होते थे। मित्र परस्पर मिलते हैं प्रश्नोपनिषद में और परस्पर चर्चा करते हैं। इस अभ्यास क्रम में हम पढ़ेंगे ये चर्चा कैसी हुई थी, जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, कौटुंबिक जीवन सुधरेगा, सामाजिक जीवन सुधरेगा। यह इस अभ्यास क्रम का फल है। इस अभ्यास क्रम में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी।
गीता दिव्य शास्त्र इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। गीता को तो उपनिषद तुल्य आदर मिला है। ब्रह्म विद्यायाम, गीता को ही ब्रह्म विद्या कहा गया। योग शास्त्र, वह तो योग शास्त्र है, श्री कृष्णार्जुन संवाद है, और यह योग शास्त्र एक भक्त भगवान के संवाद के रूप में प्राप्त है। इसका अध्ययन होगा, अभ्यास होगा, यह इसकी विशेषता है। एक बात यह भी समझने की जरूरत है कि यह जो अभ्यास क्रम चलेगा वह केवल प्रवचन नहीं है, केवल आपको सुनना और जो पढ़ाते हैं वो बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें चर्चा होगी, परस्पर चर्चा होगी, प्रश्नोत्तर होंगे। इतना ही नहीं, जो हमारे दिव्य शास्त्र है, वेदों के मंत्र, उपनिषद की श्रुतियां, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, वो किस ढंग से बोले जाते हैं वह भी पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, उसका उच्चारण अनुच्चारण करके हम लोग भी उसको गा सकेंगे संस्कृत में। उसका अभ्यास होगा, उसका अध्ययन होगा। धीरे धीरे करते करते हम इन सब बातों को समझने लगेंगे। इस अभ्यास क्रम में रामायण का ज्ञान होगा, महाभारत का ज्ञान होगा, हमारे जो स्मृति शास्त्र हैं, जैसे आज का संविधान, भारतवर्ष का संविधान जैसे लिखा जाता है, प्राचीन काल में हमारे संविधान स्मृति शास्त्र में लिखे जाते थे। यह संविधान कैसे थे उसको हम गहनता से यहाँ पढ़ेंगे। यह हमारा दिव्य अभ्यास क्रम ब्रह्म विद्या अध्ययन है। जब हम इस ब्रह्म विद्या अध्ययन को, ये 1 साल तक चलेगा और 6-6 महीने के सेमेस्टर्स उसमें रखे गए हैं। समझो, वेदों के लिए, उपनिषदों के लिए, श्रीमद् भगवद गीता के लिए एक अभ्यास क्रम, रामायण और महाभारत के लिए अभ्यास क्रम, विविध विषयों को, जैसे विषयों की अनुकूलता और समय में उसको बांटा गया है, अद्भुत रीति से आयोजन है। और इस अभ्यास क्रम को ठीक ढंग से करने पर हमें शास्त्रों का तो ज्ञान होगा, हमारी जो भारतीय तत्व ज्ञान की परंपरा है, हमारी जो वैदिक फिलोसॉफी है, उसको हम समझ सकेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसको समझेंगे। इतना ही नहीं, इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, इन शास्त्रों का अध्ययन करते करते हम हमारे तीर्थों को भी जानेंगे। हमारे दिव्य तीर्थ स्थान जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्यों यह सब तीर्थ स्थल हैं? क्यों इन तीर्थों को वैदिक तीर्थ कहते हैं? हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, क्या इसका वैज्ञानिक महत्व है? इन सभी विषयों का हम गहनता से अभ्यास करेंगे तो यह सब ज्ञान हमें प्राप्त होगा। देखिए, हम लोग भक्ति तो करते हैं, हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में श्रद्धा भी है, लेकिन जब हम ब्रह्म विद्या अध्ययन का अभ्यास क्रम ठीक ढंग से सीखेंगे तो जो भक्ति हम करते हैं उसी भक्ति में गहनता आएगी। भक्ति का रहस्य हमें पता चलेगा, क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं। हमें ज्ञान की उपयोगिता क्या है यह पता चलेगा। हमारे दिव्य सिद्धांत, जैसे अवतार सिद्धांत, भगवान स्वयं इस धरातल पर अवतीर्ण होते हैं। जैसे भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री स्वामीनारायण आए, तो इन अवतार, जो हमारे दिव्य अवतार हैं, उनकी दिव्यता को समझना, उनके कार्य को समझना, उनके सिद्धांतों को समझना, यह सब स्पष्टता यहाँ होगी। आत्म तत्व की नित्यता, आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, सृष्टि मीमांसा क्या है, जैसे विषय, ऐसे तो यह विषय गहन है, लेकिन इस अभ्यास क्रम में अति सरलता से आधुनिक माध्यम का उपयोग करके, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे एनिमेशन फिल्म्स होती हैं, उसके माध्यम से यह ब्रह्म विद्या अध्ययन का हमें लाभ मिलेगा। इसकी एक और विशेषता यह भी है कि जो अध्ययन कराने वाले अध्यापक हैं वह बहुत विशिष्ट है, अपने अपने विषय के निष्णात पंडित हैं, लेकिन केवल पांडित्य नहीं, केवल विद्वत्ता नहीं, लेकिन जो विद्वान यहाँ
यहाँ हमें अभ्यासक्रम चलाएंगे वो तो हमारे पवित्र संत हैं। स्वामी जी यहाँ हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन करवाएंगे। अन्य विद्वानों का भी लाभ हमें मिलेगा, लेकिन जिनके जीवन वैदिक सनातन धर्म की परंपरा अनुसार हो, ऐसे विद्वान हमें यहाँ ब्रह्म विद्या अध्ययन का लाभ देंगे। तो ऐसा एक अद्भुत अभ्यासक्रम हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने हमें भेंट दिया है, तो हम सब उसका लाभ लें। ऐसे तो जैसे मैंने पहले कहा कि यह अध्ययन है, अभ्यासक्रम है, वो समयबद्ध तरीके से चलेगा। हमें उसमें पुस्तक इत्यादि प्राप्त कराए जाएंगे और पुनरावर्तन भी होते रहेगा। साथ साथ हम मंत्रों का, श्रुतियों का, श्लोकों का, सूत्रों का गान भी करेंगे संस्कृत में। तो एक हमारी बुद्धि परिपक्व होगी, न केवल हमारी, हमारे कुटुंब में जो सभ्य हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारे और भी जो संबंधी जन हैं, सबको इस ब्रह्म विद्या अध्ययन का लाभ होगा। घर में कोई एक व्यक्ति अध्ययन करता है, उसका लाभ सबको मिलता है। ऐसा दिव्य ब्रह्म विद्या अध्ययन का अभ्यासक्रम दिल्ली स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम में जो BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान, BAPS स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा आरब्ध हो रहा है। भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य अध्ययन का, ब्रह्म विद्या अध्ययन का हम सब लाभ लें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब इस ब्रह्म विद्या अध्ययन अभ्यासक्रम का संचालन कैसे होगा और हम इस अभ्यासक्रम में कैसे सहभागी बन पाएंगे, उस विषय में जानकारी प्राप्त करें पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। एक चिंतक ने ऐसा कहा है कि अपने कर्तव्य के प्रति हमारा गौरव ही हमारे लिए ऊर्जा का सबसे महान स्रोत है। सनातन धर्म के प्रति हमारा गौरव ही हमें सनातनी बनने में सही अर्थ में ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे भव्य भूतकाल के प्रति, हमारी भव्य विरासत के प्रति और सनातन धर्म के महान मूल्यों के प्रति हमारा गौरव बढ़े, इसी उद्देश्य से BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान अक्षरधाम नई दिल्ली के द्वारा एक नूतन अभ्यासक्रम का आरंभ किया जा रहा है। सनातन धर्म का ज्ञान हमें एक व्यवस्थित अभ्यासक्रम के रूप में प्राप्त हो, यह इसका उद्देश्य है। इस अभ्यासक्रम का शीर्षक है ब्रह्म विद्या अध्ययन। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठतम विद्या अध्यात्म विद्या है, जो भगवान की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जिसको अध्यात्म विद्या नाम से कहा है, उसी को मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या कहा गया है। ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं का मूल है। ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं का अंतिम लक्ष्य है। तो ऐसी ब्रह्म विद्या
सनातन धर्म की मूल विद्या है। अतः इस अभ्यास क्रम का नाम ब्रह्म विद्या अध्ययन रखा गया है। इस अभ्यास क्रम में हम क्या सीखने वाले हैं यह हम समझे। वस्तुतः ब्रह्म विद्या अध्ययन एक अभ्यास नहीं है, यह अभ्यास क्रम की श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हम किन किन विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे यह हम पहले समझे। इस अभ्यास क्रम में हम सनातन धर्म का स्वरूप और उसकी विशेषताओं को समझेंगे, जैसे कि सनातन धर्म का उद्भव कैसे हुआ है, सनातन धर्म का इतिहास क्या है। इसके साथ साथ सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान सनातन धर्म में क्या महत्व रखता है, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत किस प्रकार से सनातन धर्म में माना गया है, गुरु की महिमा, मूर्ति पूजा इत्यादि सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांतों को यहाँ पर समझाया जाएगा। सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञान वैभव क्या है यह भी हमें इस अभ्यासक्रम में जानने को मिलेगा। वेद उपनिषद क्या है, श्रीमद् भगवद गीता इसका ज्ञान वैभव क्या है, पुराण श्रीमद् भागवत, इतिहास महाभारत और रामायण, इन सभी ग्रंथों का ज्ञान हमें इस अभ्यासक्रम में प्राप्त होगा। इस अभ्यासक्रम में हमें सनातन धर्म के तत्वज्ञान का परिचय प्राप्त होगा। षड दर्शन क्या है और इसमें भी वेदांत दर्शन में विशेषतः अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का भी ज्ञान हमें इसमें से प्राप्त होगा। सनातन धर्म के मंदिर एवं तीर्थ स्थान, इनका ज्ञान भी हमें इससे प्राप्त होगा। इन मंदिरों का इतिहास, इसके साथ जुड़े हुए हमारे प्राचीन मूल्य, वर्तमान काल में जो महान हमारे तीर्थ धाम है उनका भी ज्ञान, हमारे पवित्र तीर्थ धाम जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके उपरांत पूर्व में हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका इत्यादि तीर्थ धामों का परिचय, 7 जो प्राचीन नगरी मानी गई है, कुंभ मेले के जो स्थान हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 7 हमारी पवित्रतम नदियां हैं, इन सभी के विषयों में हमारे इतिहास और हमारी विरासत का ज्ञान इससे प्राप्त होगा। सनातन धर्म की जीवन शैली के विषय में हम जानेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की वर्णाश्रम व्यवस्था चली आ रही है। इसके पीछे क्या मर्म है और इसको आज आधुनिक युग में हमें किस प्रकार से समझना है। हमारे 16 संस्कार क्या है, 16 संस्कार जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। हमारे पर्व और उत्सवों का महत्व क्या है, हमारे पवित्र चिन्ह जैसे कि ओमकार, स्वस्तिक, शालिग्राम, शिवलिंग, दीप, पूर्ण कलश, शंख इत्यादि के पीछे क्या मर्म और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ अहिंसा और सर्व जीव दया की भावना जो है, यह सब ज्ञान, प्रकृति का आदर, गौ महिमा इत्यादि हम इस विषय में सीखेंगे। इस अभ्यासक्रम में सनातन धर्म की साधना शैली को भी हम समझेंगे, जैसे कि मंत्र जाप, तपश्चर्या, यज्ञ, दान, तीर्थ यात्रा, ध्यान, योग, स्वाध्याय, त्याग, चिंतन, सत्संग, इन सभी का महत्व हम समझेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो विशिष्ट विधि विधान हैं, जैसे कि प्रणाम करना, पूजा करना, महापूजा करना,
दर्शन करना, आरती करना, प्रदक्षिणा करना, भगवान को नैवेद्य लगाना, इन सभी का मर्म भी हम इसमें समझेंगे। इस अभ्यास क्रम में हम सनातन धर्म की महान विभूतियों को समझेंगे। हमारे यहाँ हुए भगवान के महान अवतार श्री राम और श्री कृष्ण, हमारे यहाँ ब्रह्मांड नियामक के रूप में माने गए अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमारे यहाँ जिनकी भक्ति प्राचीन काल से चली आ रही है, ऐसी देवी स्वरूपों की भक्ति पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, राधिका, इनका महत्व भी हम समझेंगे। हमारे यहाँ हुए महान भक्तों का ज्ञान, जैसे कि नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद जैसे बाल भक्त, गार्गी, मैत्रेयी, शबरी, सावित्री, आंडल, मीरा, जीवुबा, लाडूबा ऐसे महान स्त्री भक्त। हमारे यहाँ हुए प्रसिद्ध भक्त जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, नरसिंह मेहता, रैदास, कबीर, नानक, सूरदास ऐसे महान भक्तों के विषय में भी हम समझेंगे। आधुनिक युग के जिन जिन महापुरुषों के द्वारा सनातन धर्म का विकास एवं संवर्धन हुआ है, ऐसे महापुरुषों का भी हम यहाँ पर इतिहास और उनके प्रदान को हम जानेंगे, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, प्रमुख स्वामी महाराज इत्यादि महान युग पुरुषों के बारे में भी हम समझेंगे। सनातन धर्म और स्वामीनारायण संप्रदाय का क्या संबंध है, इस विषय में भी हम अभ्यासक्रम प्राप्त करेंगे, जिसमें परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण के स्वरूप को समझेंगे, उनके कार्य को समझेंगे। सनातन शास्त्रों के साथ साथ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का क्या महत्व है और क्या स्थान है, इसको समझेंगे। सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के प्रति किस प्रकार से हम आदर रखते हैं, यह भी समझेंगे। और सनातन धर्म के प्राचीनतम मूल्यों का, सनातन मूल्यों का वर्तमान काल में किस प्रकार से प्रवर्तन होता है, इसे भी समझेंगे। सनातन धर्म की परंपरा में जो महान ऋषि विज्ञानी हुए हैं, उनका जो प्रदान है, इसे भी हम समझेंगे। जैसे कि महर्षि सुश्रुत, पतंजलि, चरक, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य ऐसे महान ऋषि विज्ञानियों ने इस विश्व को जो प्रदान किया है, जो आमतौर पर भूला जा रहा है, तो इसको भी हम याद करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। भारतवर्ष में सनातन धर्म के साथ साथ कला और स्थापत्य का जो विकास हुआ है, इसे भी हम पाएंगे, इसे भी हम समझेंगे। तो इस प्रकार अनेक विषयों पर हमें अभ्यासक्रम की एक श्रृंखला प्राप्त होगी। अभ्यासक्रम की इस श्रृंखला में हमें प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न विषय पर अभ्यासक्रम का लाभ प्राप्त होगा। हर एक अभ्यासक्रम का समयावधि 1 वर्ष का रहेगा और हर एक अभ्यासक्रम में 2 सत्र रहेंगे। 6 मास का एक सत्र, दूसरा सत्र भी 6 मास का। इस तरह कुल मिलाकर 1 वर्ष का अभ्यासक्रम प्रति विषय में रहेगा। इस अभ्यासक्रम में माध्यम की भाषा हिंदी रहेगी। वर्ग की पद्धति इस प्रकार से रहेगी कि प्रति 15 दिन एक नया लेक्चर, एक नया वर्ग हमें प्राप्त होगा। यह वर्ग हमें ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त होगा, जिसे हम अपने समय पर अपनी अनुकूलता के अनुसार देख सकेंगे। इसके साथ साथ अनुकूलता होने पर लाइव क्लास भी होते रहेंगे। समय समय पर वर्कशॉप भी होंगे और सेमिनार भी होते रहेंगे। अभ्यास के साथ साथ पाठ्य सामग्री के रूप में स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीपीटी हमें प्राप्त होंगे
और आवश्यकता होने पर वीडियो के द्वारा भी हमें पूरक माहिती प्रदान की जाएगी। इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक सत्र के अंत में एक परीक्षा ली जाएगी और प्रतिवर्ष अभ्यासक्रम पूर्ण होने पर हमें BAPS रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। इस तरह प्रतिवर्ष हमें नए नए अभ्यासक्रम सनातन धर्म के विषय में प्राप्त होते रहेंगे। इस वर्ष जून 2021 से जो प्रथम वर्ष आरंभ हो रहा है उसका अभ्यासक्रम का विषय है वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का परिचय एवं विषय वस्तु। हमारे मूल शास्त्र वेदों के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, प्रधान उपनिषदों के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा और श्रीमद् भगवद गीता का भी हम विस्तार से अध्ययन इस अभ्यासक्रम में करेंगे। इस अभ्यासक्रम में रजिस्टर्ड होने के लिए 1 वर्ष की फीस 1000 रुपये रखी गई है। इस अभ्यासक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं research.bapsorg/education/courses। इस साइट पर जाकर हम विशेष माहिती प्राप्त कर पाएंगे और हम इस अभ्यासक्रम में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।